कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान की इकाई रिप्रोडक्शन मतलब जनन की। कक्षा 12वीं की बायोलॉजी में 4 चैप्टर हैं। पहली यूनिट में चैप्टर 1 जीवों में जनन, चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, चैप्टर 3 मानव जनन और चैप्टर 4 जन्म स्वास्थ्य। जिसमें से कक्षा 12वीं में ये इकाई फर्स्ट जनन में से जो कि इकाई फर्स्ट है हमारी रिप्रोडक्शन, इसमें से पहला चैप्टर जीवों में जनन ये हटा दिया गया है। ये क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ये 12वीं की विज्ञान में नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक हमें पढ़ने होंगे जिससे हमें आगे वाले टॉपिक यानी कि चैप्टर समझ में आएंगे। तो इस चैप्टर को तो 12वीं क्लास से हटा दिया गया है। अब बचे पहली जो इकाई है हमारी, उसमें बचे ये 3 चैप्टर। कौन से ये 3 चैप्टर? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। तो आज हम बात करेंगे एक जनन इकाई के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ टॉपिक के बारे में जो कि बेसिक जानकारी है, जो कि आपको आगे काम आएगी अगले चैप्टर में। तो आइए बात करेंगे रिप्रोडक्शन जनन के बारे में। हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन जनन के बारे में। तो देखते हैं जनन क्या होता है। जनन क्या होता है, मैंने ऊपर इसकी थ्योरी लिख रखी है, यहाँ आपको समझाऊंगा। ऊपर ये थ्योरी है, आप अपने कॉपी में नोट कर लेना इसे और इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये जनन बताते हैं आपको क्या होता है। जनन क्या है? जनन मीन्स, जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो ये हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको जनन। तो जनन की बात करें तो जनन की परिभाषा क्या होगी? जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान जीव को उत्पन्न करता है। जनन क्या है? जनन एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है? जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने ही समान दूसरे जीव को उत्पन्न करता है। जैसे कि ये कोई एक जीव है, इसने जनन किया तो ये अपने ही समान किसी दूसरे जीव को उत्पन्न करेगा। जैसे कि डॉग होते हैं तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने ही समान एक दूसरे नए पप्पी पिल्ले को जन्म देते हैं। जैसे कि हाथी होता है, वो भी अपने ही समान एक नए हाथी को जन्म देता है। ऐसे ही मनुष्य में होता है, मनुष्य अपने ही समान दूसरे मनुष्य को जन्म देता है। आई होप आपको जनन समझ में आया होगा, रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा। आप रिप्रोडक्शन के टाइप हैं उनके बारे में बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? जनन के प्रकार। क्या? जनन के प्रकार। तो मुख्यतः जो जनन है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लैंगिक जनन, और नंबर 2 अलैंगिक जनन। तो जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 2 प्रकार का मुख्यतः होता है जनन। तो आइए बात करेंगे लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन को समझेंगे। लैंगिक जनन, लैंगिक का मतलब जिसमें 2 लिंग शामिल हो। लिंग मतलब एक मादा और एक नर, यानी कि एक फीमेल और एक मेल, इसमें ये दोनों शामिल होंगे, तब इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। यानी कि अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इस प्रकार के जनन में संतान उत्पन्न करने के लिए 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। ये इसकी परिभाषा है। क्या है? जैसे कि ये एक मादा है और ये एक नर है, तो मादा से मादा युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? मादा से मादा युग्मक बनेगा और नर से क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? नर युग्मक। मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है जो कि पीरियड
पीरियड आते हैं उसी के दौरान जो वो होता है, तो इसी को बोलते हैं मादा युग्मक अंडाणु। और नर युग्मक में तो आपको पता ही है शुक्राणु होता है। तो ये जब दोनों मिलते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो एक युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। यही युग्मनज आगे चल के भ्रूण भ्रूण बनता है, और यही आगे चल के शिशु बनता है, जो भी बच्चा होता है वो शिशु बनता है। तो आई होप आपको लैंगिक जनन समझ में आया होगा। लैंगिक जनन क्या होता है, इसकी यहाँ पे परिभाषा लिखी होगी। जनन के प्रकार, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या है? इस प्रकार के जनन में संतान उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। देखिए ये लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये फिगर है, मैंने डाउनलोड करके यहाँ लगाया है। देखो ये मेल स्पर्म है, ये फीमेल स्पर्म, वो सॉरी ये फीमेल एग है। ये स्पर्म और ये एग, ये दोनों यहाँ पे मिले, ये जाइगोट बना। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बना, भ्रूण बना, और भ्रूण आगे चल के ये बेबी बना दिया। तो आपको ये लैंगिक जनन समझ में आया। अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की। किसकी बात करेंगे? अलैंगिक जनन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए आप समझते हैं अलैंगिक जनन को। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक का मतलब होता है अकेले। इसमें मतलब अलैंगिक जनन में संतान उत्पन्न करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। यानी एक जनक की आवश्यकता होती है। यानी कि ये कोई एक जनक है तो इससे संतान उत्पन्न करने के लिए ऐसे दो लोगों की जरूरत नहीं है। इसमें एक से ही दूसरी संतान प्राप्त हो जाएगी। ये क्या है? संतान। ये क्या है? जनक। तो ये जनक से सीधी संतान प्राप्त आपको हो जाएगी। इसमें मात्र इसमें जनक कोशिका से संतान प्राप्त हो जाती है। यानी कोई जनक सेल है तो उससे सीधी संतान प्राप्त होगी। इसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। ये सिंगल सेल संतान उत्पन्न कर सकता है। तो ये होता है अलैंगिक जनन। आई होप आपको समझ में आया होगा।